अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जो स्टीम के पाइप साइज किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं सैचुरेटेड स्टीम है तो उसके पाइप साइज कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, वो प्रेशर ड्रॉप मेथड की मदद से करके दिखाऊंगा। प्रेशर ड्रॉप में भी दो मेथड आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक मेथड में नोमोग्राम मतलब चार्ट की मदद से पाइप की साइज किस तरह से निकाली जाती है वो मैं आपको ब्रीफ करूंगा, और दूसरे मेथड में प्रेशर ड्रॉप फैक्टर की मदद से पाइप की साइज किस तरह से निकाली जाती है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो के आखिर में स्टीम की वेलोसिटी किस तरह से निकाली जाती है अगर पाइप की साइज मालूम है वो भी मैं आपको फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जनरली जो स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो वहाँ पर जो पाइप यूज़ होते हैं वो कार्बन स्टील के पाइप यूज़ होते हैं। तो ये मुख्तलिफ साइज़ के पाइप होते हैं। इस वीडियो की मदद से हम पाइप की साइज़ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो प्रेशर ड्रॉप मेथड की मदद से हम समझेंगे। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है जिसमें एक बॉयलर भी दिखाया गया है और पाइप लाइन है और फिर यहाँ पर हीटर या रेडिएटर है। तो यहाँ पर एग्जांपल में 1 में दिखाया गया है कि बताया गया है तो ये फिगर से आप रेफरेंस रहे और पाइप की साइज़ मालूम करें जो बॉयलर की डिस्चार्ज से और हीटर की तरफ जा रही है। इस तरफ जो हीटर में जो स्टीम का फ्लो है वो 270 kg पर आवर है। तो ये डेटा हमें यूज़ करके पाइप की साइज मालूम करनी है। और यहाँ पर बताया गया है कि पाइप की साइज़ आप नोमोग्राम एक डायग्राम है उसकी मदद से मालूम करें। ये प्रेशर ड्रॉप मेथड 1 है और प्रेशर ड्रॉप मेथड 2 भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। पहले 1 को समझते हैं। यहाँ पर जो पाइप की लेंथ है 150 मीटर बताई गई है। तो ये मुख्तलिफ लेंथ हो सकती है। तो यहाँ पर हमने 10% फिटिंग्स का अलाउंस दिया है। तो ये किस बेसिस पे 10% फिटिंग का अलाउंस दिया है जो मेथड 2 होगा मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो 10% 150 का हम 10% करेंगे तो वो टोटल जो आ जाएगा 165 हो जाएगा। तो 10% 15 हो जाएगा, 15 और 150 165 हो जाएगा। तो ये प्रेशर जो 7 बार है आगे चल के जो लेंथ की वजह से फिटिंग या लेंथ है वो 6.6 बार प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल में से मैं डेटा ले रहा हूँ, इनलेट प्रेशर हमारा कितना दिया गया है 7 बार दिया गया है और स्टीम फ्लो कितना हो रहा है 270 kg पर आवर हो रहा है। और मिनिमम अलाउएबल प्रेशर ये मैक्सिमम प्रेशर है और ये मिनिमम प्रेशर जो रिड्यूस हो रहा है वो कितना है 6.6 बार, वो मैंने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हम जो मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप पर 100 मीटर जो हम लेते हैं उसका ये फार्मूला है। तो ये P1 जो प्रेशर है ये वाला और उसको माइनस करेंगे P2 प्रेशर से और मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। P1 प्रेशर हमारा 7 बार है और P2 का 6.6 बार है और लेंथ जो हमारी रिवाइज लेंथ हुई है जो फिटिंग के अलाउंस के बाद 160 मीटर है वो हमने रखी और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो जवाब आएगा यहाँ पर कितना आया 0.2 बार ये हमारा प्रेशर ड्रॉप आ गया। तो यहाँ पर हम मालूम करेंगे तो पाइप साइज जो नोमोग्राम है या डायग्राम है तो उसकी मदद से पाइप साइज किस तरह निकलेगी। तो हमें यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप 0.24 निकल आ क्योंकि ये प्रेशर ड्रॉप आगे नोमोग्राम या डायग्राम में यूज़ होगी। तो अभी ये जो यहाँ पर ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ये एग्जांपल से लिए हमने स्टीम का प्रेशर 7 बार है और स्टीम फ्लो रेट हमारा 270 kg पर आवर है और प्रेशर लॉस पर 100 फीट 0.24 बार हमने मालूम किया। अब ये जो डायग्राम है ये स्टीम पाइप साइजिंग का चार्ट है या डायग्राम है या नोमोग्राम भी बोलते हैं। ये प्रेशर ड्रॉप का है और वेलोसिटी का वो अलग है। तो हम अभी यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप के बारे में समझ रहे हैं जो मेथड 1 है। तो इसमें ये 3 डायग्राम मिलकर ये सारे हमें रिज़ल्ट मिलेंगे। यहाँ पर जो ये स्टीम के फ्लो दिया गया है और यहाँ पर ये टेम्परेचर भी दिया गया है और प्रेशर भी दिया गया है और यहाँ पर प्रेशर लॉस जो 100 फीट है वो दिया गया है और ये पाइप की साइज़ है। तो इसको समझते हैं। तो ये मेथड को हम शुरू करते हैं समझने के लिए। तो मेथड 1 में ये बताया गया कि सबसे पहले आपको जो लेना है ये 7 बार हमारा प्रेशर है वो लेना है। तो ये यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड पे ये मुख्तलिफ बार प्रेशर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये 7 बार वाली ये वाली लाइन है जहाँ पर 7 लिखा है और ये कर्व लाइन है। तो कर्व लाइन पे ये 7 एंड हो रहे हैं तो हमें वो पॉइंट लेनी है। यहाँ पर हम ए नाम देते थे ये पॉइंट है। तो इससे जो 7 बार वाली पॉइंट आ रही है जो ये वाली तो यहाँ पर एंड हो रही है। यहाँ से हम सीधी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे।
तो हम क्या हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, सीधी आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि स्टीम फ्लो रेट है, तो हमारा स्टीम फ्लो रेट कितना मिला हुआ है, 270 kg/h मिला हुआ है। तो ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी यहाँ पर आ रही है, तो 270 पे हमें टच करनी है। तो ये जो लाइनें ऊपर जा रही हैं, तो इसको देखिए, ये 100 है, ये 200 है, ये 300। तो ये 300 वाली लाइन है और ये 200 और 300 के नज़दीक यहाँ पर 270 बनता है। तो हमने यहाँ पर इस लाइन को रोक लिया। फिर इसको हम नाम दे देते हैं, बी पॉइंट का नाम दे देते हैं। फिर यहाँ से वर्टिकल हम ऊपर लाइन ले जाएंगे, जो हमारा 270 kg/h जो स्टीम का फ्लो है। तो इसको वर्टिकल लाइन को हम ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ कहाँ पर आ जाएगी, सी के पास आ जाएगी। तो वर्टिकल लेकर आ गए हम लाइन। तो उसके बाद हमें पता है कि प्रेशर लॉस हमारा 100 मीटर कितना है, 0.24 बार है। तो यहाँ पर जो प्रेशर लॉस हमारा बार जो लिखा हुआ है 100 मीटर पे, जो ये कितना है, 0.24 बार। तो यहाँ पर देखेंगे तो 0.2 लिखा हुआ है, 0.3 0.24 तकरीबन यहाँ पर आएगा। तो उस प्रेशर जो ड्रॉप है, यहाँ से हम सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने डी और ई दे दिया है नाम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। बहरहाल ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये बार पे जो पॉइंट है वो लिखकर 0.24 पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन राइट साइड पे आ गए। तो जहाँ पर ये क्रॉस हो रही है वो पॉइंट देखें। तो यहाँ पर दो लाइनों के बीच में या दो लाइनों के पास क्रॉस हो रही है। यहाँ पर देखें 40 लिखा हुआ है और यहाँ पर 50 लिखा हुआ है। तो ये क्रॉस जो 40 और 50 के दरमियान है, अंदर है। तो ये 40-50 के इनसाइड पाइप डायामीटर वो मिलीमीटर में। तो हमारा जो पाइप आ रहा है वो 40 और 50 के नज़दीक है। तो हम क्या करते हैं, तो बीच में आता है, तो जो आगे मैक्सिमम साइज़ होती है, बड़ी साइज़ हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ये साइज़ आ जाएगी, ये 40 और 50 के बीच में। तो हमारा जो पाइप का साइज़ आएगा वो 50 mm हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पाइप का साइज़ कितना आ गया, 50 मिलीमीटर। तो इस तरह से हमें मालूम हो गया कि जो स्टीम का में जो पाइप यूज़ होगा वो 50 mm का यूज़ होगा। उसके बाद हम एग्जांपल 2 ले लेते हैं। वो सेम ही जो मैंने आगे एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, उसी तरह ये प्रेशर ड्रॉप मेथड दूसरा है। पहले आपको चार्ट की मदद से या नोमोग्राम की मदद से मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैलकुलेशन से, जहाँ कुछ टेबल मिले हुए हैं उनकी मदद से एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रेशर ड्रॉप का मेथड 2 है। तो इसमें वही एग्जाम्पल है। तो इसके सारी डेटा ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको अभी समझते हैं। तो ये सेम ही मैंने यहाँ पर डायग्राम रखा हुआ है और यहाँ पर हम पाइप फिटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें जो पाइप की लेंथ है वो 150 मीटर है। तो यहाँ पर फिटिंग वगैरह कितनी लगेगी, लेंथ के हिसाब से कितना लॉस होता है, तो जो एक्सपीरियंस बेसिस पे हम इसको समझते हैं। तो हमें पाइप का साइज़ यहाँ पर बोल रहा हूँ तो वो मालूम करना है, और हम जो इक्विवेलेंट लेंथ हम लेंगे, क्योंकि ये लेंथ जो है एक्चुअल लेंथ है। इक्विवेलेंट लेंथ वो होती है जो फिटिंग्स की लेंथ आती है, या इसके बेंड होते हैं, तो उनकी फिटिंग और ये एक्चुअल लेंथ को ऐड करके दोनों को मिला लेंगे तो हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी। तो इक्विवेलेंट फिटिंग की वो किस तरह से मालूम होगी, तो हमें एक्सपीरियंस बेस पे उसको मालूम करना है। तो यहाँ पर मैंने एक नोट आपके लिए लिखा है कि अगर पाइप की लेंथ जो है 50 मीटर से कम है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, जो फिटिंग्स का अलाउंस आप लेंगे वो 10 से 20% लेंगे। जैसे ये पाइप की लेंथ है 150 मीटर है, यहाँ पर बताया कि अगर पाइप की लेंथ 50 मीटर या उससे कम है तो आपको फिटिंग्स का अलाउंस 10 से 20% तक आप ले सकते हैं। और दूसरा, अगर पाइप की लेंथ जो है 100 मीटर से ज़्यादा है, जैसे ये 150 मीटर है, 100 से ज़्यादा है, तो उस सूरत में क्या करेंगे, तो हमारा जो पाइप स्ट्रेट चल रहा है या उसमें स्ट्रेट में कुछ थोड़ी सी फिटिंग्स यूज़ हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, तो उस सूरत में यहाँ पर जो फिटिंग्स का अलाउंस 5 से 10% हम लेंगे। और दूसरा केस यही है, तो अगर सिमिलर पाइप लेंथ, इसका मतलब है ये 100 से ज़्यादा पाइप की लेंथ है और उसमें फिटिंगें आपकी ज़्यादा लग रही हैं, तो ज़्यादा फिटिंगें लग रही हैं, तो उस सूरत में आपको जो अलाउंस फिटिंग का लेना है 20% लेना है। तो आप इस तस्वीर में देखें तो ये एक सीधा पाइप है और इसमें फिटिंग बहुत कम लग रही है, तो हमारी कंडीशन में ये दूसरी कंडीशन बनती है, 5 से 10% हम फिटिंग का जो अलाउंस लेंगे। तो यहाँ पर हम फिटिंग का अलाउंस अपने एक्सपीरियंस बेस पे हम दे रहे हैं 10%। तो हमने ये देखे 100-150 ये इसकी लेंथ है पाइप की, और प्लस 10% हम ऐड करेंगे। 10% मानो 150 का 10% निकालेंगे तो 165 मीटर लेंथ आ जाएगी। जो इसकी जो पाइप की जो
इक्विवेलेंट लेंथ या जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो कितनी होगी, 165 मीटर आ जाएगी। तो ये जो मैंने पहले मेथड में भी आपको बताया था ये किस तरह से होता है, वो मैंने ये तरीका आपको बता दिया था। इस तरीके की मदद से 165 रिवाइज पाइप की लेंथ हमारी निकल आती है। उसके बाद हमारी एक ही इक्वेशन है प्रेशर ड्रॉप फैक्टर, तो F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये इक्वेशन है क्या, पहले इसको समझे। तो प्रेशर ड्रॉप फैक्टर जो है तो PDF उसको रिप्रेजेंट करता है, और F1 जो है प्रेशर फैक्टर एट इनलेट। अच्छा, प्रेशर 1 ये P1 जो प्रेशर हमें मिला हुआ है इसका फैक्टर निकलता है, वो टेबल में आगे आपको दिखाऊंगा, उसकी मदद से इसका वैल्यू निकल आता है। इसी तरह प्रेशर फैक्टर एट डिस्टेंस L मीटर, जो लेंथ के बाद जो प्रेशर आ रहा है तो उस पर जो प्रेशर फैक्टर कितना होगा वो भी टेबल की मदद से हम निकालेंगे। और ये इक्विवेलेंट लेंथ जो हमने 165 जो यह लिखी हुई है 165 ये मालूम किए, तो इसमें हम मालूम करेंगे प्रेशर ड्रॉप फैक्टर हम मालूम करेंगे। तो इसको पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पर एक ये टेबल दिया गया है प्रेशर फैक्टर का। तो प्रेशर फैक्टर के वैल्यू किस तरह से निकलते हैं, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में प्रेशर फैक्टर के वैल्यू डालने हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये 7 बार प्रेशर है और यहाँ पर ये 6.6 बार प्रेशर है। जो हमारा 7 बार प्रेशर है P1 पे तो वो F1 हमें मिल जाएगा, और P2 पे F2 हमें मिल जाएगा। अभी P1 7 बार है तो उस पर 56.38 प्रेशर फैक्टर आ जाता है, और 6.6 जो P2 है तो वहाँ पर 51.05 प्रेशर फैक्टर आ जाता है। ये वैसे टेबल जो है इसकी अगर डिटेल, तो इस तरह की ये डिटेल है, ये अपेंडिक्स में ये कंप्लीट टेबल है, मैंने उसको शार्ट करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 6.6 ये ऊपर देखें बार है 51.05 और 7 पे 56.38 प्रेशर फैक्टर हमें मिल जाता है। तो इस टेबल से मैंने ये वैल्यू ली। तो इसी टेबल पे अभी हम फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे, ये वाला फार्मूला। तो ये जो वैल्यू हमारे 7 और 6.6 बार है तो वो P1 के थे, उससे ये F1 निकल आया, और P2 जो प्रेशर है वहाँ पर F2 जो प्रेशर फैक्टर निकल आया। तो अभी हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर F1 लिखा हुआ है, F1 का 56.38 ये लिख लिया, और माइनस F2 का 51.05 और डिवाइडेड बाय जो टोटल लेंथ हमारी निकली थी 165 मीटर वो मैंने कर दी। तो प्रेशर ड्रॉप फैक्टर जो हमारा निकल आया वो 0.032 निकल आया। ये प्रेशर ड्रॉप फैक्टर जो हमने क्यों निकाला है ये अभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक हमारा और टेबल है एक्सट्रैक्ट पाइप कैपेसिटी और प्रेशर फैक्टर टेबल। तो इस जो प्रेशर फैक्टर टेबल है तो इसमें हमें पाइप की कैपेसिटी हमें बेसिकली मालूम हो जाएगी, कैपेसिटी के हिसाब से पाइप की साइज मालूम हो जाएगी। प्रेशर ड्रॉप फैक्टर कितना मालूम हुआ था, 0.032 मालूम हुआ, और स्टीम लोड हमारा कितना है 270 kg पर आवर। तो हम क्या करेंगे, तो ये प्रेशर ड्रॉप फैक्टर इसमें देखेंगे तो हमारा 0.03 से नज़दीक तरीन है, तो ये 0.04 ज़्यादा हो जाता है, 0.05 बहुत कम हो जाता है, तो हम 0.03 लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक सीधी आगे जाएंगे तो हम देखेंगे ये बेसिकली कैपेसिटी kg पर आवर में ये सारे वैल्यू हैं। तो हमारी 270 है, तो यहाँ से आएंगे देखेंगे 12 है, ये 36 है, 77 है, 137 है, 229 है, हमारी कितनी 270। तो ये 229 से आगे 501 आ जाती, तो हम इसमें लेंगे 270 क्योंकि ये कम आ जाता है फ्लो, ये आ जाता है। तो फिर इसके बाद वर्टिकल हम ऊपर जाएंगे तो ये पाइप का डाया हमें निकल आता है। तो कितना आ गया 50 mm का, या नॉमिनल पाइप जो साइज़ होगी तो 50 mm की ये पाइप की साइज़ हमें निकल आएगी। तो इसकी मदद से हमने ये फ्लो के 270 kg था तो हमारा जो पाइप का साइज़ कितना निकल आया 50 mm का पाइप, नॉमिनल डाया जो पाइप का 50 mm है। तो ये जो मैंने टेबल आपको दिखाया ये कंप्लीट आपको एक दफ़ा टेबल दिखा देता हूँ, वैसे मैंने ये शार्ट किया हुआ था। तो इसका ये कंप्लीट वैसे टेबल है पाइप कैपेसिटी फ्रॉम प्रेशर ड्रॉप फैक्टर। तो प्रेशर ड्रॉप फैक्टर ये लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल गया तो हमारा फ्लो जो था 270 ये 229 है और 501 आ जाता है। फिर ऊपर गया तो ये 50 का मैंने पाइप साइज निकाला, तो वो मैंने टेबल को शार्ट करके जैसे आपको समझने में आसानी। उसके बाद आते हैं दोस्तों, ये आपने दोनों मेथड समझ लिए। उसके बाद आते हैं, अगर आप बोलते हैं तो ये प्रेशर ड्रॉप मेथड हमने कैलकुलेट किया, पाइप साइज निकाली, मगर अगर हम उसकी वेलासिटी मालूम करना चाहें तो वेलासिटी पाइप में कितनी है, तो वो वेलासिटी का भी आप यहाँ पर तरीका समझ लें। दोस्तों स्टीम की वेलासिटी निकालने के लिए जो फार्मूला है वॉल्यूम फ्लो डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये मैंने उसके यूनिट दिए हुए हैं। तो हमें वॉल्यूम फ्लो अगर निकालना है तो
वॉल्यूम फ्लो के लिए फिर इसको मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वॉल्यूम फ्लो इज इक्वल होता है स्टीम फ्लो रेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखिए स्टीम फ्लो रेट का यूनिट क्या है केजी पर आवर और स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या है क्यूबिक मीटर पर केजी। अभी यहाँ पर 3600 सेकंड पर आवर भी दिया गया है। तो वो क्यों दिया गया है? क्योंकि हमें अगर इस फार्मूले को बनाना है क्यूबिक मीटर पर सेकंड को, तो फिर इसको 3600 को डिवाइड करना है। वो किस तरह से? देखिए ये आवर है, इसका ख़त्म करना है तो 1 घंटे में 336 सेकंड होते हैं। तो ये हमने इसको ख़त्म करने के लिए देखिए केजी और इस केजी में ख़त्म हो गया आवर, इस आवर में ख़त्म हो गया क्यूबिक जो ये मीटर है, और डिवाइडेड बाय सेकंड आ जाएगा। ये फार्मूला जो यूनिट मैच हो जाएगा। तो स्टीम फ्लो रेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये हम यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट की जगह पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखे स्पेसिफिक वॉल्यूम की जगह ये वाले वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप जो है, तो वो आपको पता है, तो पाई बाय 4d² जो पाइप का जो एरिया आपको निकालना है, तो ये उसका फार्मूला है। तो ये वाला सारा जो ऊपर वाला वॉल्यूम फ्लो रेट है मैंने वो रखा है। इसको अभी मज़ीद समझते हैं। तो स्टीम फ्लो रेट हमने जो पहले इक्वेशन जो प्रॉब्लम किया था तो उसमें कितना था 270 केजी पर आवर था। और पाइप का डाया हमारा कितना हमें मिला, DN 50 का पाइप मिला या 50 mm का पाइप हमें साइज़ मालूम हुई। और स्पेसिफिक वॉल्यूम अभी इस पाइप की जो 7 बार प्रेशर पे हमारा बॉयल्ड था, डिस्चार्ज कर रहा था प्रेशर, तो उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा 0.273 क्यूबिक मीटर पर केजी। तो ये कहाँ से आया? ये टेबल। तो टेबल आपको एक दफ़ा टेबल दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए ये एब्सोल्यूट प्रेशर लिखा हुआ है। तो प्रेशर आप देखेंगे यहाँ पर 7 बार होगा और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यूबिक मीटर पर केजी देखेंगे। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए ये 7 बार प्रेशर है और यहाँ पर जाएंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है 0.273 क्यूबिक मीटर पर केजी। इसकी मदद से हमने जो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पर ली जो मैंने टेबल से ली है। तो इसके बाद हम यहाँ पर जो वैल्यू है हमें सारे मिल गए तकरीबन, वो हम पुट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टीम फ्लो रेट है वो 270 केजी पर आवर मैंने ये लिख लिया। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो हमें टेबल से मिली थी 0.273 मैंने वो ये लिख ली और डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड पर आवर तो वो लिख लिए और डिवाइडेड पाई का वैल्यू 3.1415 है और डाया जो है मीटर में, तो मीटर में 0.05 होगा तो वो मैंने लिख लिया होल पावर डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इसको यूनिट्स को आप आपस में कट करें तो आपको इसका यूनिट समझ में आ जाएगा। देख आवर में कट गया, केजी में कट गया, मीटर स्क्वायर जो है क्यूबिक मीटर है, तो यहाँ पर मीटर बच गया और मीटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड होगा। तो इसको कैलकुलेटर से आप वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो स्टीम का जो वेलोसिटी आएगा 10.4 मीटर पर सेकंड। क्यूबिक मीटर और स्क्वायर मीटर काटे थे तो 1 मीटर यहाँ पर बच गया और डिवाइडेड बाय सेकंड मीटर पर सेकंड स्टीम वेलोसिटी हमें कितनी मिल गई 10.4। तो जो हमें पाइप का जो साइज़ DN 50 मिला था प्रेशर ड्रॉप मेथड दोनों की मदद से, तो उसमें जो स्टीम की वेलोसिटी कितनी होगी 10.4 मीटर पर सेकंड होगी। दोस्तों ये जो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन की ये वेबसाइट है, यहाँ से मैंने ये सारा रेफरेंस लिया है, तो वो ये डेटा मैंने यहाँ से लिया है जो आपको एक्सप्लेन किया है। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेलोसिटी मेथड की मदद से स्टीम के पाइप की साइज कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। वो भी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और मालूमात है। नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा तो आपको मज़ीद मालूमात मिलेगी कि स्टीम के पाइप साइज़ की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। और दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।